Hello everyone, this is Professor Rupesh Rathore, Department of Civil Engineering, Institute of Engineering and Technology, Sage University. So today we will learn root zone depth of plant in water and soil. So we can see here कि यहाँ पर अगर कोई पौधा लगा हुआ है, कोई क्रॉप लगा हुआ है और वो कहीं सॉइल में हमने उसको जो है वो ग्रो कराया है, तो हम जानते हैं कि सॉइल में वाटर भी मौजूद है ड्यू टू ग्रेविटेशनल वाटर। सो हमने देखा कि सॉइल में जो है वो मॉइस्चर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर। सो ये जो सॉइल में वाटर की प्रेजेंस है, इसके कारण प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए जो है वो पानी उपलब्ध होता है, पानी मिलता है। अब प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू इस वाटर को जो है वो अपनी ग्रोथ के लिए इंटेक करते हैं। नाउ डेप्थ ऑफ प्लांट्स रूट्स इन द सॉइल मॉइस्चर इज कॉल्ड रूट जोन डेप्थ ऑफ प्लांट इन वाटर। ओके, तो जैसा कि आप इस केस के थ्रू देख पा रहे हैं कि हमारे पास में हमने ये एक मिडल फॉर्म में जो है वो सॉइल का एक सैंपल लिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डेप्थ डी है ये हमारा सिग्निफाई कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है सॉइल की डेप्थ को, और जो पानी यहाँ पर पोर्स के अंदर जो इकट्ठा हुआ है उसको हमने डी डैश डेप्थ से यहाँ पर हम उसको देख पा रहे हैं। नाउ A is the surface area of this container। अब यहाँ पर हमको दो चीज निकालना पड़ेगी, वेट ऑफ वाटर, ये जो वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है इस सॉइल मास के अंदर वो, और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे वॉल्यूम के फार्मूले से कि यूनिट वेट ऑफ वाटर और उसको हम यूज़ करके वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर और वॉल्यूम से जब उसका जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम हमको यहाँ पर मिलेगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमको यहाँ पर वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हमको यहाँ पर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने फील्ड कैपेसिटी हम यहाँ पर निकालेंगे। तो फील्ड कैपेसिटी इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। यहाँ पर हमने फॉर्मुलेशन के थ्रू पिछली स्टेप में बाय स्केच हमने समझा था कि ये यूनिट वेट ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर को जब हम इन यूनिट वेट ऑफ सॉइल और वॉल्यूम ऑफ सॉइल के प्रोडक्ट से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर फील्ड कैपेसिटी निकलेगी। और ये हमारा जो हमने देखा था कि जो हमारा एरिया ऑफ सॉइल सॉलिड है और एरिया ऑफ सॉइल मास है, उसको जब हम यहाँ पर इन रिप्लेसमेंट ऑफ वॉल्यूम रखेंगे तो हमारे पास में यहाँ से डी डैश करके ये डेप्थ ऑफ वाटर की जो है सॉइल मास के अंदर जो डेप्थ ऑफ वाटर है उसका एक हमारे पास में ये फॉर्मुलेशन आएगा कि फील्ड कैपेसिटी इनटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल बाय यूनिट ऑफ वेट ऑफ वाटर इनटू द टोटल डेप्थ ऑफ सॉइल मास। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फील्ड कैपेसिटी एंड will be given the useful moisture is between these two terminologies. Then root zone depth of water will be this. After root zone of depth of water जब हम निकालेंगे तो ये हम टर्मिनोलॉजी से इनकी समझ लें कि D क्या था हमारे यहाँ पर। D था हमारा root zone depth of plant within the soil, root zone depth of plant within the water, it's our D dash। ये हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, दिस इज फील्ड कैपेसिटी। PWP and RIM these are परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट जैसा कि हम जानते हैं कि ये वो पॉइंट है कि जिसके बाद में प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए पानी सॉइल मॉइस्चर जो है वो नहीं उठा पाता। सो ये हमारा हो गया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। This is readily available moisture and they both are water content or moisture content in the soil mass। अब इसको अब एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। If field capacity of soil is 35%, field capacity हमारी परसेंटेज में होती है, and having
permanent building point is 20%. If plant grown in the soil having dry unit 12 kilonewton per meter cube and depth of roots in the soil is 80 centimeter, then filled root zone depth of water क्या होगा, ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो जैसा कि हमको गिवन है, फील्ड कैपेसिटी हमारी 35%, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट हमारा 20% है। ये हमारी सॉइल मास की जो यूनिट वेट जो है वो 12 किलोमीटर पर मीटर क्यूब हमको दिया हुआ है। डी इज द डेप्थ ऑफ सॉइल मास जो 80 सेंटीमीटर है। हमको जो है वो रूट जोन डेप्थ निकालना है। तो रूट जोन डेप्थ क्या होगा, तो जैसा कि हम जानते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर जो होगा वो हमारा होता है 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ पर हम अभी कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने फार्मूला पिछले स्लाइड में देखा था कि डी डैश इज आवर रूट जोन इन वाटर। सो ये हमारा फॉर्मुलेशन था, हमने ये पूरा फार्मूला पिछले स्लाइड्स में देखा। यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट करेंगे। फील्ड कैपेसिटी हमारी 35%, 0.35 हम उसको लेंगे। 20% हमारा परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट था, वो यहाँ पर हमने यहाँ पर रखा। हमारी जो डेप्थ है सॉइल मास की वो 12 थी और यूनिट वेट ऑफ ये हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास है और ये हमारी यूनिट वेट ऑफ वाटर। हमको सॉइल मास का जो डेप्थ दिया हुआ है वो 80 सेंटीमीटर दिया था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ वैल्यूज आएंगी 0.15, 1.2 एंड 0.80 जो कि हमारे पास में दी मिलेगी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा डी डैश की वैल्यू आएगी 0.144 मीटर, जिसको भी अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल कम अराउंड 14.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रूट जोन का कंसेप्ट था। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं अगला टॉपिक।